नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आदि शक्ति की आराधना में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हरिभूमि आइएनएस 24/7 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए जहां पर हम आपको 9 दिनों तक माता की भक्ति में किस तरह से देश जो है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है, कैसे कहां पर किस तरह की भक्ति की जा रही है, ये हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताने जा रहे हैं। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर सलकनपुर में सिद्धिपीठ बिजासन मंदिर है। ऐसे में बताया जाता है कि ये जो माता है विंध्यवासिनी विजयासन के रूप में यहाँ पर विराजित है और मंदिर 800 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए लगभग 1400 सीढ़ियों को चढ़ना होता है। किस तरह से इस मंदिर की महिमा है और क्यों यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है, देखिए इस खास रिपोर्ट। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर मां सलकनपुर वाली बिजासन माता का ये दरबार है। ये श्रृंखला शुरू होती है माँ के कई दरबारों की, लेकिन शुरुआत सलकनपुर से होती है। तो विंध्यवासिनी देवी मिर्जापुर तक के माँ के ये दरबार सजते हैं। देख सकते हैं कि ऊंचाइयों पर स्थित माँ का यह दरबार हरियाली से घिरा हुआ है और चूंकि काफ़ी ऊंचाई पर है, इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं के जाने के लिए रोपवे की भी व्यवस्था होती है। माँ के संदर्भ में ये माना जाता है कि पौराणिक महत्व में माँ के इस दरबार को शक्तिपीठ के अलावा विशिष्ट शक्तिपीठ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि माँ का ये दरबार विंध्याचल श्रृंखला का प्रथम देवी मंदिर है और यही कारण है कि यहाँ के दर्शन के एक विशेष महत्व हैं। माँ के दरबार के बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। माना जाता है कि सलकनपुर वाली माता से जो मांगा जाता है वो जरूर मिलता है। नवरात्रि के अवसर पर दरबार में 108 अखंड ज्योत स्थापित किए जाते हैं। माँ के दरबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अखंड ज्योत की स्थापना होती है। सबसे पहले हम उनकी स्थापनाओं के दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ पर वो स्थापना माता रानी के दरबार में हो चुकी है और आप देखेंगे अलग अलग, अगर हम देखें तो किस संख्या में होती है और कितने एक अलग अद्भुत ज्योति यहाँ पर आपको नजर आती है। ये जो अखंड ज्योत की स्थापना होती है किस प्रकार से होती है, कितनी होते हैं? ये नवरात्रि के समय में अखंड ज्योत जलती है और वैसे मैंने हमेशा 40-50 सालों से वो अखंड ज्योत अंदर जल रही है। पर ये अखंड ज्योत जलाते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए 1100 रुपये की दोनों नवरात्रियों में अखंड ज्योत जलाई जाती है। और ये महिलाएं उल्टे स्वास्तिक बनाती हैं। वो जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं, कोई से परेशान होते हैं, वो उल्टे हाथे लगाती है और फिर मनोकामना पूर्ण होने के बाद सीधे हाथे करके माता रानी की संरक्षण में दान करती है। कितनी संख्या में ये अखंड ज्योत यहाँ पर स्थापित है? ये तो ऐसे तो अनगिनत लगाई जाती हैं, जो भी भक्तों के द्वारा यहाँ अपनी अपनी रसीदें कटवाई जाती है, सभी भक्तों की तरफ से जलाई जाती है माता जी के दरबार में। और जिन जिन भक्तों की जो भी मन्नतें रहती है कि हम अपने परिवार के लिए अखंड ज्योत जलवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ आकर मंदिर में अपने नाम की रसीद कटाकर ज्योत स्थापित कराते हैं। ये माँ का दरबार है जहाँ पर अखंड ज्योत स्थापित है। जो मनोकामना यहाँ मांगी जाती है वो अखंड ज्योत के माध्यम से जरूर पूरी होती है। सलकनपुर वाली माता से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। माता के इस मंदिर को सैकड़ों साल पुराना कहा जाता है। यहाँ पर माँ बीज का आसन लेकर विराजमान है, इसीलिए उन्हें बिजासन माता भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है और अगर हम देखें तो माँ के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले भक्तों के दर्शन कराते हैं, फिर माँ सलकनपुर में माँ बिजासन देवी के दर्शन कराएंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो प्रथम स्थापना है और उसकी तैयारियां जो हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ पर हुई हैं और यहाँ से अगर आप देखेंगे माता रानी के दर्शन जो हैं वो हो रहे हैं, माता रानी का पूजन, और उसके बाद सबसे पहले दर्शन करा रहे हैं हम सलकनपुर वाली माँ बिजासन माता के, जिनके अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर पहुँचते हैं। और हम देखेंगे कि घट स्थापना के साथ जो प्रथम ज्योति है वो यहाँ पर स्थापित हुई है और माता रानी का पूजन यहाँ पर चल रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं हम देखेंगे, पहले दिन आप हमेशा आ रहे हैं?
हाँ, मैं पहले दिन हमेशा आता हूँ भगवती के दरबार में, और कम से कम मैं बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे। बचपन से कभी कभी आते थे, लेकिन पिछले 35-40 साल से मैं लगातार आता चला जा रहा हूँ। इसका विकास भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। अब ये देवी लोक बन गया है और यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है। पदयात्री जो है नरसिंहपुर ज़िले से, देवास ज़िले से, होशंगाबाद ज़िले से, बैतूल ज़िले से, जबलपुर से, रायसेन ज़िले से, होशंगाबाद और भोपाल ज़िले तक के लोग जो है पदयात्रा करके भगवती के दरबार में अपनी श्रद्धा और मन्नत के लिए यहाँ आते हैं। और भगवती का बहुत बड़ा ये दरबार अब बन गया है और भगवती सबके ऊपर कृपा करती हैं। भगवती सब पे कृपा करती है और यही कारण है, अगर आप देखेंगे तो ये श्रद्धालुओं की जो संख्या है, कि जो कतारें हैं वो काफी लंबी है। अगर हम देखें मंदिर के अंदर के दृश्य हैं और मंदिर के बाहर भी इसी तरीके के दृश्य होते हैं। माता के साथ साथ यहाँ पे भैरव पूजन होता है और सुबह से ही देखेंगे तो माता रानी को श्रीफल चुनरी अर्पित करके कहीं ना कहीं भगवान माता रानी को प्रसन्न करने की भक्त जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं, इसको लेके भी जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे, श्रद्धालुओं से बात करेंगे और नीचे के नज़ारे दिखाएंगे जहाँ पर लोग किस तरह से कठिन यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। बिजासन माता के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए इंदौर, भोपाल, बैतूल और नर्मदापुरम से भी पहुँचते हैं और मां को ध्वज अर्पित करते हैं। सलकनपुर मंदिर की बात करें तो नवरात्रि में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और आप देखेंगे ध्वज और माँ की चुनरी अर्पित करने के लिए यहाँ कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और उसी लिहाज से यहाँ पर नवरात्रि के दौरान व्यवस्थाएं भी करनी होती है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं नवरात्रि में आप लोगों ने की है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ट्रस्ट समिति और जिला प्रशासन ने आपस में समन्वय बनाकर यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया है। माननीय कलेक्टर साहब के और एसपी साहब के नेतृत्व में यहाँ प्रशासन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यातायात व्यवस्था में इस बार परिवर्तन किया गया। पिछली बार निजी वाहन जो ऊपर नहीं आ रहे थे, इस बार तय किया गया कि निजी वाहन भी आएंगे, टैक्सियाँ भी चलेंगी, जिससे जैसी सुविधा होगी वो अपने अनुसार आ जाएगा। पीने के पानी की व्यवस्था पिछले साल से बेहतर हुई है। ट्रस्ट समिति की ओर से प्रयास किया गया है कि लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, आने जाने में दिक्कत ना हो। रोड अभी निर्माणाधीन है, कुछ रोड बन चुके हैं, कुछ बनने की स्थिति में है। बारिश के कारण उनका निर्माण पूरा नहीं हो पाया, तो निकट 2-4-6 महीने में रोड कंप्लीट हो जाएंगे। योगिनी मंदिर का भी निर्माण है। हाँ, वो देवी लोक के अंतर्गत माननीय शिवराज सिंह जी ने जिसका शुभारंभ कराया था देवी लोक का, उसका काम चल रहा है और निकट भविष्य में कम से कम 4-6 महीने बाद उसके पूरे होने की संभावना है। अभी मूर्तियाँ लगना है, अप्रोच रोड बनना है और बाउंड्री वाल बनना है। जैसी बाउंड्री वाल बन के कम्प्लीट होगी तो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव एवं आदरणीय शिवराज सिंह जी द्वारा उसका विधिवत लोकार्पण किया जाएगा। मंदिर के संदर्भ में जो मान्यताएं हैं वो महत्वपूर्ण क्या है? पौराणिक मंदिर बहुत पुराना है, लिखित इतिहास तो किसी के पास नहीं है, लेकिन सुनने में आता है किंवदंतियों के माध्यम से कि 400-450 साल पहले से इस मंदिर की स्थापना हुई है। बंजारा जाति के लोग थे, उन्हें स्वप्न आया, उन्होंने स्वप्न में माता जी की स्थापना के बारे में उन्हें बताया और कालांतर में फिर पौराणिक आधार भी विजयासन देवी के नाम से माता जी का दैत्यों से जो युद्ध हुआ और उसके बाद जिस स्थान पर आकर उन्होंने आसन ग्रहण किया, तपस्या की, वो आसन कालांतर में विजयासन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये बहुत पुरातन स्थान है, यहाँ लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। लाखों लोग इस पुरातन स्थान पर आते हैं और बीच के आसन पे माँ विराजती हैं, इसलिए माँ के इस दरबार को बिजासन माता का दरबार माना जाता है। मां के दरबार में तुलादान की काफी प्राचीन परंपरा है। यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर संतान की प्रार्थना की जाती है और संतान होने पर उसका तुलादान किया जाता है। सलकनपुर में मां के दरबार में एक और मान्यता है और वो मान्यता है तुलादान की। यहाँ पर जो बच्चों को लेकर मान्यताएं होती है, जब वो पूरी होती है तो इस तरीके से तुलादान किया जाता है। एक तरफ बच्चे को रखा जाता है तुला में और दूसरी तरफ उसी वजन का जो है, जो भी माँ को भेंट चढ़ाई जाती है वो रखा जाता है और जैसे ये बराबर होता है वो तुलादान माना जाता है। जैसे कि इस बच्चे का यहाँ पर कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हरदा से। तो ये तुलादान कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या मान्यता मांगी? ये बच्चे बीमार पड़ गए थे, अच्छा, माँ से दुआ मांगे थे। उसके चाचा ने कि मैं पैर आऊंगा उबाने पाए बच्चे को तोल दूंगी। पैर आए और उसके बाद तुलादान दी। हाँ, आप आए पूरे हाँ, पेड़ से आया हूँ। तो
ये पैदल यात्रा करके कईयों किलोमीटर दूर से लोग जो आते हैं यहाँ पे, लगभग कितने किलोमीटर? 140 किलोमीटर। पद यात्रा करते हुए आए हैं और यही माँ की श्रद्धा है। जो भी परेशानी होती है वो माँ की मन्नत से, माँ के दर्शन से और माँ से प्रार्थना से दूर हो जाती है। ये श्रद्धालु हैं जो पदयात्रा करते हुए अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जिला रायसेन। रायसेन से जी आए हैं। रायसेन जिला। कितना किलोमीटर चलते हुए आए हैं? यहाँ से 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर। तो क्या क्या लेकर आए हैं माता के लिए? वहाँ के लिए हम बस झंडे बाकी भक्त लोग हैं। हाँ 2000। एक बार जोरदार जयकारा लगा देंगे। जयकारा शेरवाली का बोल, साचे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय, आगे प्यार की जय, जय माता दी। सलकनपुर में सैकड़ों की संख्या में भजन मंडलियां रहती हैं। माँ का दरबार जब सजता है तो भक्तों का उल्लास कुछ अलग ही होता है, खास तौर पे युवाओं का, जो पूरे प्रदेश से, पूरे देश से यहाँ पहुँचते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस समय माँ के भजन किस उल्लास से यहाँ पर गाए जा रहे हैं, किस तरह का उल्लास यहाँ पर नजर आ रहा है।